बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, और उनमें हमने देखा कि किस तरह से हम व्हाइल लूप को यूज करते हुए अपने प्रोग्राम को रेपिटेशन के साथ रन कर सकते हैं। अब हम अपने रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स में दूसरा लूप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फॉर लूप। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट फॉर लूप, लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हमने कहा हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज हमने रेपिटेशन में प्रिंट करवानी है या एक काम हमने रिपीटेडली करवाना है, तो हमने कहा हम एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको नाम दिया हमने व्हाइल लूप का। उसका सिंटेक्स क्या था? हमने कहा कि जब भी हम व्हाइल लूप को लिखेंगे तो हमें तीन चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है कि व्हाइल का कीवर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे कंडीशन, फिर हम लिखेंगे कॉलम्स, और उसके बाद हम इंडेंटेशन के बाद अपनी स्टेटमेंट जितनी भी हमने लिखनी होंगी, चाहे एक स्टेटमेंट हमने लिखनी है, चाहे हमें दो स्टेटमेंट लिखनी है, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो हम उसके बाद लिखेंगे। अब हम देखते हैं अपने आज के जो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर लूप क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा ब्रेक का जो कीवर्ड है जो हम यूज कर सकते हैं पाइथन में वो क्या करता है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है, फॉर लूप क्या है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, क्या उसका सिंटैक्स है, और कहाँ हम फॉर लूप यूज करेंगे और कहाँ हम व्हाइल लूप यूज करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मूव करते हैं, देखते हैं ब्रेक की कमांड पाइथन के अंदर क्या करती है। ब्रेक की कमांड पाइथन के अंदर एक स्पेशल कमांड है जो कि हम यूज करते हैं अगर हमने अपने लूप को इमीडिएटली एंड करना हो। नॉर्मली हमारा लूप कब खत्म होता है? जब हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स इवेलुएट होती है। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स इवेलुएट नहीं होती और हम चाह रहे हैं कि हम अपने लूप को खत्म करें, तो हम क्या करेंगे? हम वहां पे ब्रेक की स्टेटमेंट लिखेंगे। इट विल नॉट हाउ एवर एंड योर प्रोग्राम, इट सिंपली एंड द करंट रेपिटेशन स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे आप ब्रेक लगाएंगे वहां से आपका जो वाइल लूप होगा या जो लूप आपने लगाया हुआ होगा वो ब्रेक हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी जो वाइल की स्ट्रक्चर है वो खत्म होगा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। Note that when the break command run, it will immediately terminate the current loop, which prevent any command after the break command from running. तो जहां आपने ब्रेक कमांड लिखी हुई है उससे आगे जो आपके लूप के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा होगा वो एग्जिट वो वहां से एग्जिट हो जाएगा, वो प्रिंट या वो दोबारा से रन नहीं होगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसकी हमने आउटपुट ट्रेस करनी है। हमारे पास एक्स की वैल्यू है 0। जब तक हमारा x लेस देन 10 है हमने इसकी वैल्यू को इस लूप को चलाना है। सबसे पहले हमारी x की वैल्यू है 0, तो 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। तो ये जो वाइल लूप है ये तब तक कंडीशन को ट्रू करेगा जब तक हमारे पास जो हमारे x की वैल्यू है वो 0 से 9 तक है। राइट, हमने इसके अंदर एक और कंडीशन लगाई हुई है। ब्रेक कहाँ पे होना है कि जब भी x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होगी हमने ब्रेक कर जाना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर x इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, यहां तक तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो प्रिंट होती जाएंगी स्क्रीन पे। लेकिन जैसे ही x 3 की इक्वल होगा तो हमारे पास ये कंडीशन तो वाइल की ट्रू होगी, लेकिन जो कंडीशन हमने अंदर लगाई हुई है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो जैसे ही x 3 की इक्वल होगा तो हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट कॉल हो जाएगी। तो ब्रेक के बाद जो आपने कमांड लिखी हुई है वो नहीं एग्जीक्यूट होंगी, बल्कि आपका जो इंटरप्रेटर है वो आपके जो कमांड है उसे आउटसाइड द लूप ले आएगा, और यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ तो वो प्रिंट होगा। इन दिस केस यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा आफ्टर प्रिंटिंग 0, 1 एंड 2 ऑन दी स्क्रीन। ठीक है, अब ब्रेक के ऑपोजिट हमारे पास एक और कमांड पाइथन के अंदर मौजूद है विच इज नोन एज कॉन्टिन्यू कमांड। कॉन्टिन्यू भी ब्रेक की तरह एक स्पेशल कमांड है पाइथन लैंग्वेज के अंदर जिसको हम यूज करते हैं टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड द लूप। जो आपने करंट आइट्रेशन चल रही है उसके अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि यहीं से आपका जो लूप का कंट्रोल है वो वापस फर्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाए जो लूप के अंदर लिखी हुई आपने, तो आप क्या लिखेंगे? वहां पे कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, हम अपने प्रीवियस जो लैब का लेक्चर है उसमें हमने ब्रेक और कंटिन्यू की कमांड को यूज करके देखा हुआ है।
अब हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर फॉर लूप क्या है। हमने बाकी अगर कोई लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है तो उसमें भी आपने फॉर लूप और वाइल लूप दोनों पढ़े हुए होंगे, तो पाइथन भी हमारा फॉर लूप को सपोर्ट करता है। पाइथन के अंदर आपका फॉर लूप जो है वो किसी भी सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए, सिक्वेंशियल जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको आइटरेट करने के लिए यूज होता है। जब जब हम बात करते हैं कि कहाँ कौन सा ऐसा एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए और कहाँ कहाँ कौन सा एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए, कहाँ वाइल लूप यूज करना चाहिए, तो इसकी डिबेट में जो आंसर आता है वो ये है कि आपके पास जब भी आपको पता हो कि आपने एक काम कितनी दफा करना है तो आप फॉर लूप यूज करें। जब आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन नहीं पता होती तो हम वहां पे मोस्टली वाइल लूप यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर को रिवर्स करना है तो वो नंबर 3 डिजिट है तो 3 दफा हमारा लूप रन होगा, अगर 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स वो रन होगा, राइट। तो हमें नहीं पता कि यूजर 4 डिजिट नंबर एंटर करता है, 8 डिजिट नंबर एंटर करता है, जहां हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन ना हो वहां हम वाइल लूप यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये काम मुझे 10 दफा करना है तो उसका मतलब है मैं वहां पे फॉर लूप यूज कर सकती हूँ। इट्स अप टू प्रोग्रामर चॉइस कि वो अपने यूजर के यूजेज के अकॉर्डिंग कौन सी लूप लगाता है। लेकिन नॉर्मली जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन ना हो वहां हम वाइल लूप लगाते हैं, जहां हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन होती है वहां हम फॉर लूप लगाते हैं। सिंटेक्स फॉर लूप का क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर का कीवर्ड, फिर आई या कोई भी जो वेरिएबल होता है वो लिखते होते हैं, फिर इन का कीवर्ड लिखते होते हैं कि फॉर आई इन रेंज दिस। ठीक है, रेंज का जो मेथड है ये हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। जब आपने सिर्फ एक आर्गुमेंट दिया है रेंज के फंक्शन को तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करेगा और 4 से लेस तक, ठीक है, 4 से एक डिजिट का एक नंबर कम तक आपकी जो वैल्यू है वो चलाएगा। तो ये जो आई की वैल्यू है ये 0 पहले इवेलुएट होगी, फिर 1 इवेलुएट होगी, फिर 2 इवेलुएट होगी और फिर 3 इवेलुएट होगी। ठीक है, लेस देन दिस नंबर इवेलुएट होती है और जब आप प्रिंट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे 0 1 2 एंड 3 प्रिंट होके आएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि रेंज का फंक्शन आपके पास एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है, दो आर्ग्यूमेंट भी लेता है, तीन आर्ग्यूमेंट भी लेता है। अगर आपके पास आपने रेंज के फंक्शन को सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, जैसे कि हमने लिखा हुआ रेंज 4 या रेंज 10, तो ये कितने नंबर जनरेट करेगा, ये जैसे हमने रेंज 10 लिखा तो ये नंबर जनरेट करेगा फ्रॉम 0 to 9, टोटल 10 नंबर्स होंगे, लेकिन हमेशा चूंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अप टू 9 प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर आपने तीन आर्ग्यूमेंट दिए हुए रेंज के फंक्शन को तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है कि आपका लूप का इनिशियलाइजेशन पॉइंट ये होगा कि लूप प्रिंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेगा। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा कि आपने स्टॉप यहाँ पे करना है। और जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है वो है स्टेप साइज का, कि आपका हर दफा जो आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो रहा है नंबर वो कितने डिफरेंस से प्रिंट हो रहा है। लेट्स सपोज हम कहते हैं रेंज इज इक्वल, रेंज का फंक्शन हम लिखते हैं रेंज 1,11,2। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो प्रिंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, खत्म कहाँ पे होगी 11 से, एक नंबर पहले विच इज 10, और हर दफा कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, पहले हमारे पास स्क्रीन पे 1 लिखा हुआ आएगा, फिर 2 के डिफरेंस के बाद हमारे पास सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे 1 लिखा आएगा, फिर 2 के डिफरेंस के बाद 3 लिखा आएगा, फिर 2 के डिफरेंस के बाद 5 लिखा आएगा, फिर 2 के डिफरेंस के बाद 7 लिखा आएगा, फिर हमारे पास 9 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद 10 और 11 नहीं प्रिंट होगा हमारी स्क्रीन पे क्योंकि हमारा जो आई की वैल्यू है वो 10 तक वैल्यूएट होगी, तो ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ये जो स्टेप साइज है वो नहीं डिफाइन करते तो हमारी जो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप है वो जो स्टेप फॉलो करता है वो 1 का इंक्रीमेंट है। तो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। so this will be output if you don't define step size। तो आप स्टेप साइज नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेप साइज 1 उठा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेंज के मेथड को, जितने मेथड हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनके साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रिंग का मेथड पढ़ा हुआ है तो हम स्ट्रिंग में हमने लेंथ का मेथड पढ़ा हुआ है, तो अगर हम उसके साथ इसको यूज करना चाहें तो हम कैसे यूज करेंगे ये भी देख लेते हैं।
हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने रेंज के मेथड को लेंथ के मेथड के साथ यूज किया है। तो हमने एक वेरिएबल रखा और उस वेरिएबल की टाइप है स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमारे पास 5, ठीक है। जब हमने यहाँ पे लिखा तो हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, बल्कि हमने कहा लेंथ ऑफ नेम, नेम की जितनी भी लेंथ होगी। इस केस में हमारे नेम की लेंथ है 5, तो ये इनडायरेक्टली कैलकुलेट हो रहा है यूजिंग दिस लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अप टू 5 हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, 3 एंड 4। 5 से पहले पहले जो वैल्यूज हैं वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें कि हमारे पास जो पाइथन है वो हमें लूप के साथ साथ लूप की जो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो स्टेटमेंट्स रन होती हैं वो चलती हैं, और अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो हमारे पास एक ऑप्शनल एल्स भी मौजूद है। लाइक हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी वाइल लूप पढ़ा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास, पहले हम वाइल का करते हैं, हम कहते हैं वाइल कंडीशन देन स्टेटमेंट, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम लिखेंगे एल्स फॉर प्रिंट कंडीशन फॉल्स, राइट। तो इन केस ऑफ बाकी जितनी लैंग्वेजेस है वहां पे लूप के साथ एल्स की स्टेटमेंट मौजूद नहीं होती, लेकिन पाइथन में हमारे पास लूप के साथ एल्स की स्टेटमेंट मौजूद है। अगर हम इसी केस में फॉर को भी देखें तो फॉर भी इसी तरह से होगा, फॉर आई इन रेंज लेट्स सपोज 3 या 4, तो इसके साथ भी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, जब तक ट्रू होगी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और जैसे ही फॉल्स होगी तो हमारे पास ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फॉल्स हमारे पास ऑप्शनल स्टेटमेंट है, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर लूप को। हम एक प्रोग्राम ओपन करते हैं और लिखते हैं इस पे, लेट्स सपोज हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से लेकर 1 से लेकर 50 तक। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 51, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आई, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे जितने भी नंबर्स हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे 1 to 50 तक, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि मैं जो नंबर्स हैं वो 5 के डिफरेंस के साथ प्रिंट करवाऊं, नॉट डिफॉल्ट स्टेप साइज, तो मैं यहाँ मेंशन करूंगी, और जितना जब मैंने मेंशन किया तो अब स्टेप साइज कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे नंबर 1 से लेकर 51 तक ईच विद द स्टेप साइज ऑफ -5 प्रिंट करवाने हैं, लेकिन रिवर्स में प्रिंट करवाने हैं। तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे 51 50 कॉमा 1 कॉमा -5, ठीक है। तो अब -5 का जो डिक्रीमेंट है वो आएगा, तो हमेशा मेरे पास 50 से स्टार्ट हुआ, 50 से मैं आई -5 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 25 20 15 10 एंड 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर जरा छोटा कर देती हूँ, मैं कहती हूँ 5 से 1 तक और -1 का, तो अब ये मेरे पास नंबर रिवर्स में प्रिंट होंगे, ठीक है। 5 4 3 2 -1 यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। स्टेप साइज हम -1 बता रहे हैं। अगर आपने किसी को रिवर्स में प्रिंट, डिजिट्स को, नंबर्स को रिवर्स में प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे माइनस के साथ, ठीक है, डिक्रीमेंट करेंगे। तो 5 के बाद 1 का डिक्रीमेंट 4, 4 के बाद 1 का डिक्रीमेंट 3, 3 के बाद 1 का डिक्रीमेंट 2, 2 के बाद 1, हमने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। तो इससे पहले पहले जो हमारी डिजिट है वो प्रिंट होंगे। अगर मुझे 1 भी प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 4 3 2 1 तक प्रिंट हो जाएंगे, right? So this is how we will implement our for loop for given problem. अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे दरम्यान में if भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैंने 1 से 100 तक ईच विद द स्टेप साइज ऑफ 1, मैं नहीं डिफाइन करूँ तो भी 1 नहीं स्टेप साइज होगा, मुझे प्रिंट कराने हैं, लेकिन मुझे प्रिंट सिर्फ ऑड नंबर्स कराने हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगी इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल 1, तो मेरा जो नंबर है वो प्रिंट हो, अदरवाइज मेरा नंबर प्रिंट ना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट हो,
तो अब यहाँ पे 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट होके मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13। तो अब हम, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम वाइल के अंदर कंडीशन लगा सकते थे, फॉर के अंदर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? So this is how we will implement our for loop in given problem, right? So that's all for today's lecture.